प्रिय दोस्तों, इस समय आप देख रहे हैं सत्य वचन कार्यक्रम और मैं आप सबका इस कार्यक्रम में सहृदय स्वागत करता हूं। परमेश्वर का वचन यशायाह नबी की पुस्तक 55 अध्याय उसके 6 और 7 पद में कहता है, जब तक परमेश्वर मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार को छोड़कर परमेश्वर ही की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। दोस्तों, ये परमेश्वर की ओर से प्रत्येक को उसके पास आने का निमंत्रण है। बाइबल कहती है कि कोई भी मनुष्य बिना पाप के नहीं जन्मा है और पाप का परमेश्वर के साथ कोई नाता नहीं है। अर्थात यदि हमारे पाप परमेश्वर क्षमा नहीं करता है तो हम सब दंड के भागी हैं। लेकिन बाइबल संपूर्ण मानव जाति के लिए इस दंड से बचने का उपाय करती है और बताती है। परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, वह किसी भी रीति से अनर्थकारी को नहीं छोड़ता ताकि भले व्यक्ति का भी न्याय हो और विधर्म कष्ट का कारण सदा ना हो। लेकिन परमेश्वर सबको मन फिराव का अवसर देता है। यदि हम अपने जीवन का मूल्यांकन करते हैं तो हम अपने में कोई सच्चाई नहीं पाएंगे। हो सकता है कि आप अपनी दृष्टि में अच्छे हो, लेकिन आप परमेश्वर की दृष्टि में पापी ही हैं। और यदि हम पापी हैं तो हम पाप से क्षमा पाए बगैर परमेश्वर से मेल नहीं कर सकते। परमेश्वर ने यीशु में होकर संपूर्ण मानव जाति के लिए पाप क्षमा का उपाय किया। यही सुसमाचार है जो हर एक व्यक्ति को जानना, समझना और अनुभव करना है। यदि ना करें तो हम नाश हो जाएंगे। इन दिनों हम परमेश्वर का ये सुसमाचार हम तक कैसा पहुंचा उसके बारे में देख रहे हैं और आज हम देखेंगे कि परमेश्वर दो विपरीत घटनाओं के बीच भी कैसे कार्य करता है। आइए हम इस अध्ययन में आगे बढ़ते हैं और अपने मनों को वचन के लिए तैयार करें। आइए हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें। आज हम देखेंगे शमौन पतरस अपने मन के विचार प्रकट करता है। प्रेरितों के काम 11 अध्याय उसके 16 और 17 पद में इस प्रकार से लिखा है, तब मुझे प्रभु का वह वचन स्मरण आया जो उसने कहा था, यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। अतः जब परमेश्वर ने उन्हें भी वही दान दिया जो हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से मिला था, तो मैं कौन था जो परमेश्वर को रोक सकता। अन्य भाषा में बोलना पतरस के लिए एक प्रमाण था कि पवित्र आत्मा उन पर उतरा है। अन्यथा उसे कैसे ज्ञात होता कि उन्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्राप्त हुआ है और वे विश्वासियों में जोड़े गए हैं। हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 11 अध्याय के 18 पद में लिखा है, यह सुनकर वे चुप रहे और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, तब तो परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी जीवन के लिए मन फिराव का दान दिया है। यहूदी विश्वासियों को अब चुप होना पड़ा क्योंकि यह स्पष्ट रूप से परमेश्वर का काम था। अतः उन्होंने आपत्ति उठाना त्याग कर परमेश्वर की स्तुति की। यह एक महान दिवस था। अन्य जातियों में सुसमाचार का द्वार खुल गया था। अब हम देखते हैं कि पृथ्वी की छोर तक सुसमाचार प्रसारण का मंच तैयार है। आइए देखें अंताकिया में सुसमाचार। प्रेरितों के काम 11 अध्याय उसके 19 और 20 पद में लिखा है, जो लोग उस क्लेश के मारे जो स्तिफनुस के कारण पड़ा था तितर बितर हो गए थे, वे फिरते फिरते फिनीके और साइप्रस और अंताकिया में पहुंचे, परंतु यहूदियों को छोड़ किसी और को वचन न सुनाते थे। परंतु उनमें से कुछ साइप्रस वासी और कुरेनी थे जो अंताकिया में आकर यूनानियों को भी प्रभु यीशु के सुसमाचार की बातें सुनाने लगे। यहाँ यूनानियों से अभिप्राय है यूनानी संस्कृति में ढल गए यहूदी। अब तक जैसा आपने देखा है कि प्रचार केवल यहूदियों के मध्य ही हो रहा था। प्रेरितों के काम 11 अध्याय के 21 और 22 पद में हम आगे पढ़ते हैं, प्रभु का हाथ उन पर था और बहुत लोग विश्वास करके प्रभु की ओर फिरे। जब उनकी चर्चा यरूशलेम की कलीसिया के सुनने में आई तो उन्होंने बरनबास को अंताकिया भेजा।
अब हम देखते हैं अंताकिया में पवित्र आत्मा के महान कामों का वर्णन यरूशलेम की कलीसिया ने सुना। अतः उन्होंने बरनबास को अंताकिया भेजा। अब हम देखेंगे कि अंताकिया कलीसिया का दूसरा मुख्यालय बन गया है। सच तो यह है कि मुख्यालय यरूशलेम से अंताकिया आ गया। प्रेरितों के काम 11 अध्याय उसके 23 और 24 पद में इस प्रकार से लिखा है, वह वहां पहुंचकर और परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ और सबको उपदेश दिया कि तन मन लगाकर प्रभु में लिपटे रहो। वह एक भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा और विश्वास से परिपूर्ण था और अन्य बहुत से लोग प्रभु में आ मिले। मेरे मित्रों, बरनबास की प्रशंसा में कहे गए अति उत्तम वचन, वह पवित्र आत्मा से भरा हुआ विश्वास से पूर्ण एक अति भला मनुष्य था। ऐसा कोई कारण नहीं कि प्रत्येक विश्वासी एक भला मनुष्य हो। बरनबास वहां की कलीसिया का पासबान बना। उसने वहां उपदेश दिया, अर्थात सुसमाचार का प्रचार किया एवं शिक्षा दी। कलीसिया का विकास हुआ। बहुत से लोग प्रभु में आ मिले। कलीसिया के बढ़ने के कारण बरनबास को एक सहायक पासवान की आवश्यकता पड़ी और वह जानता था कि एक अच्छा पासवान कहां से लाए। प्रेरितों के काम 11 अध्याय उसके 25 और 26 पद में हम पढ़ते हैं, तब वह शाऊल को ढूंढने के लिए तरसूस को चला गया। जब वह उससे मिला तो उसे अंताकिया लाया और ऐसा हुआ कि वे 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे और चेले सबसे पहले अंताकिया ही में मसीही कहलाए। बरनबास ने पौलुस का पता ढूंढा और उसे लेने गया। शाऊल आना नहीं चाहता था, वह आनाकानी कर रहा था। यही वह स्थान था जहां विश्वासियों को सर्वप्रथम मसीही कहा गया था। यह निंदक शब्द नहीं था, इसका अर्थ है मसीह के अनुयायी। यह एक अति उत्तम नाम है। प्रेरितों के काम 11 अध्याय उसके 27 से 30 पद में लिखा है, उन्हीं दिनों में कई भविष्यद्वक्ता यरूशलेम से अंताकिया आए। उनमें से अगबुस नामक एक ने खड़े होकर आत्मा की प्रेरणा से यह बताया कि सारे जगत में बड़ा अकाल पड़ेगा। वह अकाल क्लौदियुस के समय में पड़ा। तब चेलों ने निर्णय किया कि हर एक अपनी अपनी पूंजी के अनुसार यहूदिया में रहने वाले भाइयों की सहायता के लिए कुछ भेजे। उन्होंने ऐसा ही किया और बरनबास और शाऊल के हाथ प्राचीनों के पास कुछ भेज दिया। यह घटना इतिहास में भी व्यक्त है। उस समय अकाल पड़ा था। उसका प्रभाव यरूशलेम पर पड़ा, जहां कलीसिया को सताया जा रहा था और उसका नाम ही मिटा देने का प्रयास किया जा रहा था। इस समय कलीसिया की दशा बहुत दयनीय थी। भाईचारा और प्रेम जो कलीसिया को बांधता है, उसे यहाँ देखना अति मनभावन है। सब विश्वासियों ने यरूशलेम की कलीसिया के लिए दान भेजा। आपको स्मरण होगा कि शाऊल ही वह मनुष्य था जिसने अथक अत्याचार के द्वारा यरूशलेम की कलीसिया का विनाश किया था। यह कैसी अद्भुत बात है कि वही परिवर्तित शाऊल अपने ही हाथों से उस कलीसिया के लिए दान इकट्ठा करके लाया। यही सच्चा विश्वास है। मेरे मित्रों, होना तो ऐसा ही चाहिए। हमने देखा कि परमेश्वर ने पतरस के द्वारा अन्य जातियों में प्रवेश द्वार का उद्घाटन किया और अंताकिया कलीसिया का मुख्यालय बन गया। वहीं विश्वासियों को पहली बार मसीही नाम दिया गया। बरनबास के लिए काम का बोझ बढ़ रहा था, अतः वह पौलुस को अपनी सहायता के लिए ले आया। सब कलीसियाओं ने मिलकर यरूशलेम की कलीसिया को अकाल के संकट से उबारा और इसका मुख्य कार्यकर्ता वही शाऊल था जिसने यरूशलेम की कलीसिया पर विनाश ढाया था। अब अध्याय 12 में हम देखेंगे कि हेरोदेस अग्रिप्पा प्रथम कलीसिया पर अत्याचार करता है। उसने याकूब का सिर कटवा दिया और यह जानकर कि उसके इस काम से यहूदी प्रसन्न हुए, उसने पतरस को भी बंदी बना लिया। परंतु पतरस चमत्कारी रूप से बंदी गृह से बाहर लाया गया। हेरोदेस पर परमेश्वर का प्रकोप भड़का और वह मर गया। अत्याचार के बढ़ जाने पर भी कलीसिया का विस्तार हुआ
और वचन बढ़ता गया। आइए हम देखें याकूब की हत्या। प्रेरितों के काम 12 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। यह हेरोदेस अग्रिप्पा प्रथम था, जो हेरोदेस महान का पोता था। हेरोदेस महान ने यीशु को जन्म के समय घात करने का प्रयास किया था। ऐसा अन्य कोई परिवार नहीं था जिसने परमेश्वर से महान बैर रखा हो। जहां तक हमें जानकारी है, हेरोदेस के परिवार से किसी ने प्रभु यीशु को ग्रहण नहीं किया था। आपको स्मरण होगा कि अब तक कलीसिया पर अत्याचार धर्म गुरुओं के कारण ही था, विशेषकर सदूकियों द्वारा, परंतु अब प्रशासन उनका बैरी बन गया था। धर्मतंत्र से राजतंत्र तक संभवतः विश्वासियों पर अत्याचार करके हेरोदेस कुछ प्रभावशाली मनुष्यों का अनुग्रह प्राप्त करना चाहता था। उसने कलीसिया के अगुओं को सताने के लिए हाथ बढ़ाया। सताना शब्द उसके अत्याचार के लिए उपयुक्त शब्द नहीं है। कलीसिया पर उसने जो अत्याचार किए वे पाशविक और निर्दयता से पूर्ण भावना शून्य थे। प्रेरितों के काम 12 अध्याय के 2 पद में लिखा है, उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। यहां सच्चाई सीधी व्यक्त की गई है कि उसने याकूब को तलवार से मरवा डाला। याकूब कलीसिया का दूसरा शहीद हुआ। नाम व्यक्त करने के अनुसार याकूब दूसरा शहीद है, परंतु मेरे विचार में यीशु के नाम के लिए शहीद होने वाले अनेक विश्वासी थे। प्रेरितों के काम 12 अध्याय के 3 पद में हम पढ़ते हैं, जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। वे दिन अख़मीरी रोटी के दिन थे। याकूब को तो मार डाला गया, परंतु पतरस को चमत्कारी रूप से सुरक्षित रखा जाएगा। यहां हम परमेश्वर की परम इच्छा को कलीसिया में क्रियाशील देखते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि बहुतों का यह प्रश्न होगा, ऐसा क्यों कि याकूब को मरने दिया और पतरस को बचा लिया गया? परमेश्वर ने ऐसा क्यों होने दिया? इसका एकमात्र उत्तर है कि यह परमेश्वर की इच्छा थी। वह आज की कलीसिया में भी ऐसा ही करता है। मैंने अपने वर्षों की सेवा में देखा है कि परमेश्वर कलीसिया के अति भले मनुष्यों को उठा लेता है और अन्यों को जीने देता है। वह ऐसा क्यों करता है? यदि मुझसे पूछा जाए तो मेरे सेवकाई के दृष्टिकोण से मैं कहूंगा कि उसने गलत पुरुष को उठा लिया या गलत पुरुष को छोड़ दिया, परंतु सच तो यह है कि जीवन और मृत्यु परम प्रधान परमेश्वर के हाथ में है। हम उसके निर्णय पर प्रश्न करें तो यह विद्रोह है और अनर्थ है। यह जगत उसका है, हमारा नहीं। यह उसकी कलीसिया है, हमारी नहीं। परम प्रधान परमेश्वर का हाथ कलीसिया में है। याकूब यरूशलेम की कलीसिया के अगुओं में से एक था। परमेश्वर ने हेरोदेस को उसकी हत्या करने से नहीं रोका। पतरस भी एक अगुआ था, परमेश्वर ने उसे जीने दिया। प्रेरितों के काम 12 अध्याय के 4 पद में लिखा है, उसने उसे पकड़ के बंदी गृह में डाला और 4-4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा, इस विचार से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाए। आपको स्मरण होगा कि यीशु ने क्रूस की मृत्यु से पूर्व अपने शिष्यों के साथ फसह का भोज खाया था। यह वास्तव में फसह का ही समय था। अब देखिए उसने पतरस पर कैसा कड़ा पहरा ठहराया। 4-4 सिपाहियों के 4 पहरे। क्या आप नहीं सोचते कि उसके मन में संदेह था कि पतरस को छुड़ा ले जाने का प्रयास किया जाएगा? प्रेरितों के काम 12 अध्याय के 5 पद में आगे हम पढ़ते हैं, बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। वे प्रार्थना सूची लेकर परमेश्वर के समक्ष उपस्थित नहीं थे। वे मन से सच्चे दिल से प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर पतरस को बंदी गृह से छुड़ा ले। उनका मन प्रार्थना में खो गया था। हम प्रेरितों के काम 12 अध्याय के 6 पद में पढ़ते हैं, जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने को था, उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था और पहरुए द्वार पर बंदी गृह की रखवाली कर रहे थे। शमौन पतरस 2 सैनिकों से बंधा कैसे सो सकता था?
आपको स्मरण होगा कि वह गतसमनी की वाटिका में भी सो गया था। मैं तो कहूंगा कि पतरस को नींद ना आने की बीमारी नहीं थी। उसे किसी भी स्थान, किसी भी समय सोने में कोई कठिनाई नहीं थी। दो सैनिकों के मध्य सो जाने से प्रकट है कि उसे परमेश्वर पर कैसा गहरा विश्वास होगा। प्रेरितों के काम 12 अध्याय उसके 7 से 9 पद में आगे लिखा है, तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ जल्दी कर। और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। वह निकलकर उसके पीछे हो लिया, परंतु यह न जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वह सच है, वरन यह समझा कि मैं दर्शन देख रहा हूं। स्वर्गदूत उसे बड़ी समझदारी की बात कहता है, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। इसमें सतर्कता की बात नहीं थी, केवल बुद्धिमानी का निर्देश था। पतरस ने सोचा कि यह एक स्वप्न है, अतः वह यूं ही उठकर चल पड़ता। प्रेरितों के काम 12 अध्याय के 10 पद में आगे लिखा है, तब वे पहले और दूसरे पहरे से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचे जो नगर की ओर है। वह उनके लिए आप से आप खुल गया और वे निकलकर एक ही गली होकर गए और तुरंत ही स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया। ध्यान दीजिए, उन्होंने पतरस पर बहुत पहरेदार रखे थे। मेरे विचार में उन्हें ऐसी कोई घटना हो जाने का संदेह था। आपको स्मरण होगा कि अत्यधिक कड़े पहरे के उपरांत भी यीशु कब्र से निकल आया था। यह उनके लिए एक उलझन का विषय था। वे नहीं चाहते थे कि फिर ऐसी कोई घटना घटे, अतः उन्होंने 2 गुना से अधिक पहरेदार लगा दिए थे। याद रखिए कि जब स्वर्गदूत पतरस को बाहर लाया, तब यरूशलेम की कलीसिया जी जान से पतरस के लिए प्रार्थना कर रही थी। ज्यों ही पतरस खतरे से बाहर हुआ, स्वर्गदूत उसे अकेला छोड़कर विलोप हो गया। यहाँ आप यीशु और स्वर्गदूत में भ्रमित ना हो। पुराने नियम में जब एक स्वर्गदूत कहा गया है तो वह मसीह यीशु के देह धारण पूर्ण की अवस्था का प्रकटीकरण होता था, परंतु अब वह महिमामय देह में परमेश्वर के दाहिने हाथ स्वर्ग में है। अतः यह स्वर्गदूत था, पतरस को छुड़ाने आया था, उसे प्रभु यीशु ने भेजा था। कलीसिया की प्रार्थनाएं निश्चय ही सुनी गई थी। प्रेरितों के काम 12 अध्याय के 11 पद में आगे हम पढ़ते हैं, तब पतरस ने सचेत होकर कहा, अब मैंने सच जान लिया है कि प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया और यहूदियों की सारी आशा तोड़ दी है। हम देखते हैं कि पतरस तुरंत समझ गया कि परमेश्वर ने उसे छुड़ाया था। प्रेरितों के काम 12 अध्याय के 12 पद में हम पढ़ते हैं, यह जानकर वह उस यूहन्ना की माता मरियम के घर आया जो मरकुस कहलाता है। वहां बहुत से लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। उस समय वरन 150 वर्षों तक कलीसिया के पास आराधनालय नहीं थे। आज जब हम कलीसिया की चर्चा करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में आराधनालय का चित्र उभर आता है। हम कहते हैं वह चर्च उस मार्ग पर है। यह कलीसिया नहीं है, यह तो कलीसिया का समागम स्थल है। कलीसिया वास्तव में विश्वासियों का एक समूह है। आरंभ में कलीसिया किसी सार्वजनिक स्थान में एकत्र नहीं होती थी, वे घरों में एकत्र होते थे। यूहन्ना मरकुस की माता निसंदेह साधन संपन्न थी और उसका घर प्रार्थना सभा के लिए उपयुक्त था कि कलीसिया वहां एकत्र हो पाए। वे वहां शमौन पतरस की मुक्ति के लिए प्रार्थना करने हेतु एकत्र हुए थे। आगे हम देखते हैं प्रेरितों के काम 12 अध्याय उसके 13 पद में, जब उसने फाटक की खिड़की खटखटाई तो रूदे नामक एक दासी देखने को आई। याद रखें कि ये सताव का समय था, अतः महत्वपूर्ण था कि दस्तक देने वाले पर ध्यान दिया जाए। रूदे का अर्थ है गुलाब का फूल। रूदे उनकी सेविका थी। आगे हम देखते हैं प्रेरितों के काम 12 अध्याय के 14 पद में, पतरस का शब्द पहचान कर उसने आनंद के मारे फाटक न खोला, परंतु दौड़कर भीतर गई और बताया कि पतरस द्वार पर खड़ा है।
वह पतरस को देख आश्चर्य एवं उत्साह में उसे भीतर लेने की अपेक्षा कलीसिया को सूचित करने गई कि पतरस द्वार पर खड़ा है, क्योंकि वे उसकी मुक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे थे। प्रेरितों के काम 12 अध्याय के 15 पद में आगे हम पढ़ते हैं, उन्होंने उससे कहा, तू पागल है। परंतु वह दृढ़ता से बोली कि ऐसा ही है। तब उन्होंने कहा, उसका स्वर्गदूत होगा। ध्यान दीजिए, रूदा ने उनसे कहा कि द्वार पर पतरस स्वामी खड़े हैं। तो उन्होंने सोचा कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, परंतु उसने बलपूर्वक कहा, नहीं, पतरस स्वामी ही द्वार पर खड़े हैं। उन्होंने उससे पूछा, तूने उसे देखा है? नहीं, मैंने उसकी आवाज सुनी और मैं उनकी आवाज अच्छी तरह से पहचानती हूं। उनका दिल बैठ गया। उन्होंने सोचा कि पतरस का वध हो गया है और उसकी आत्मा द्वार पर खटखटाती है। यहाँ स्वर्गदूत का मूल यूनानी शब्द न्यूमा है, जिसका अभिप्राय आत्मा से होता था। उनका अभिप्राय पतरस के अभिभावक स्वर्गदूत से नहीं, उसकी आत्मा से है। वे तो यही सोच रहे थे कि हेरोदेस ने उसे भी मरवा दिया। यह बड़ी विचित्र बात है कि वे उसकी मुक्ति के लिए जी जान से प्रार्थना कर रहे थे, और जब परमेश्वर ने उसे मुक्त करा दिया तब उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था। उनके मन में पहला विचार यह आया कि वह घात कर दिया गया है और उसकी आत्मा वहां आई है। मेरे लिए यह बड़े ढाढ़स की बात है कि असीम आत्मिक सामर्थ्य रखने वाली उस कलीसिया ने विश्वास नहीं किया कि उनकी प्रार्थना का उत्तर उन्हें मिल गया है। उन्हें एकाएक विश्वास नहीं हुआ कि पतरस मुक्त हो गया है। क्या हमारे साथ भी यह सच नहीं है? जब हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें मिलता है तब हम उसकी चर्चा बड़े आश्चर्य से करते हैं। हमारे आश्चर्य का कारण वास्तव में यह है कि हम प्रार्थना के उत्तर की आशा ही नहीं रखते हैं, परंतु परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है और उत्तर देता है। हमारा परमेश्वर कैसा अनुग्रहकारी है। परंतु पतरस खटखटाता ही रहा। पतरस का स्वभाव ऐसा ही था। वे अभी उलझन में ही पड़े हुए सोच रहे थे कि वह पतरस है या उसकी आत्मा। पतरस खटखटाता ही रहा। वह भीतर आना चाहता था। ऐसा प्रतीत होता था कि वह द्वार ही तोड़ देगा। प्रेरितों के काम 12 अध्याय उसके 16 और 17 पद में हम आगे पढ़ते हैं, परंतु पतरस खटखटाता ही रहा। अतः उन्होंने खिड़की खोली और उसे देखकर चकित रह गए। तब उसने उन्हें हाथ से संकेत किया कि चुप रहें और उनको बताया कि प्रभु किस रीति से उसे बंदी गृह से निकाल लाया है। फिर कहा, याकूब और भाइयों को यह बात बता देना। तब निकलकर दूसरी जगह चला गया। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना सुन ली है। अब पतरस वहां से पलायन करता है। वह नगर से बाहर चला गया। परमेश्वर ने जब उसे चमत्कारी रूप से बंदीगृह से निकाला, तो क्या वह चमत्कारी रूप से यरूशलेम में रक्षा नहीं कर सकता था? क्या पतरस यह नहीं कह सकता था, मैं यहीं रहूंगा, परमेश्वर ने मुझे बंदीगृह से निकाला है तो वह रक्षा भी करेगा। निसंदेह परमेश्वर उसकी रक्षा करता, परंतु हमें बुद्धि का उपयोग भी करना आवश्यक है। परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी व्यवहारिक बुद्धि का उपयोग करें। कभी कभी परमेश्वर पर हमारा दृढ़ विश्वास वास्तव में परमेश्वर की परीक्षा है। परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए चमत्कारी काम किए हैं, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि हम बुद्धि का उपयोग न करें। प्रेरितों के काम 12 अध्याय के 18 पद में लिखा है, भोर को सिपाहियों में बड़ी हलचल मच गई कि पतरस का क्या हुआ। बड़ी हलचल अर्थात उथल पुथल मच गई। देखिए, अध्याय 15 में भी डॉक्टर लूका की अभिव्यक्ति ऐसी ही है। झगड़ा और वाद विवाद अर्थात उग्र विरोध जैसे लगभग युद्ध हो गया हो। डॉक्टर लूका बड़े ही मृदु भाव से लघु रूप का उपयोग करता है। हिंदी में इसका भाव व्यक्त नहीं होता है, परंतु यूनानी भाषा में यह अति प्रभावी अभिव्यक्ति है। जब सैनिकों को पता चला कि पतरस वहां नहीं है, तब मेरे विचार में उन्होंने उसे घर घर खोजना आरंभ कर दिया होगा। अति संभव है कि उन्होंने नगर द्वार पर भी सैनिक तैनात कर दिए होंगे कि वह भाग न जाए।
उनमें एक बड़ी खलबली मच गई थी। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। मित्रों, परमेश्वर का वचन हम तक पहुंचने के लिए त्याग और बलिदान का सामना करते आया है। फिर भी प्रभु यीशु पर विश्वास करने वालों को स्वर्ग के अनंत आनंद से कोई अलग नहीं कर सका। हमने 2 प्रकार की घटनाओं को आज के अध्ययन में देखा। स्तिफनुस प्रभु यीशु के सुसमाचार के लिए बलिदान हो गया और पतरस परमेश्वर के द्वारा बचाया गया। मानव समझ के अनुसार ये समझ से परे है, लेकिन परमेश्वर का वचन मत्ती 5 उसके 10 से 12 पद में कहता है, धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहें। आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। मित्रों, परमेश्वर अनर्थकारी का न्याय करता है, लेकिन जो सुसमाचार के कारण दुख उठाते हैं उनके लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। ये सुसमाचार की सामर्थ्य है दोस्तों, इसलिए हमें उससे डरना है जो शरीर और आत्मा दोनों को नाश करता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, प्राण देने तक विश्वासी रहे तो तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। आइए हम सुसमाचार के पहुंचाने वालों के लिए आरंभिक कलीसिया के समान प्रार्थना में लगे रहें, ताकि पतरस के समान उनकी रक्षा हो और जगत के छोर तक सुसमाचार पहुंचे कि उस अनंत विनाश से जो आने वाला है सब लोग बचाए जा सके। आइए दोस्तों, हम मिलकर प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने इस सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने सेवकों को चुना है। प्रभु, हम आज प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार पतरस जब प्रचार करता था, प्रेरित जब लोगों को सुसमाचार सुनाते थे, तो कलीसिया लव लगाकर उनके लिए प्रार्थना करती थी। पिता, हमें भी ऐसा हृदय दे कि हमारे सारे दर्शक, हमारे सारे विश्वासी वचन को प्रचार करने वालों के लिए निरंतर प्रार्थना में लगे रहें। उनका तन, मन और हृदय आपके सन्मुख इस प्रार्थना में बना रहे, ताकि पिता परमेश्वर ये सुसमाचार का कार्य हम सब मिल करके प्रभु यीशु के नाम से लोगों तक पहुंचाने पाए और लोगों के जीवन बदलने पाए। हाँ पिता, हमारी प्रार्थना है उन लोगों के लिए जिन्होंने अब तक ये वचन नहीं सुना, जिन्होंने प्रभु यीशु को अब तक नहीं जाना। अनुग्रह करें पिता कि ये वचन उनके जीवन में पहुँचे, वे सुने, विश्वास करें और उद्धार का अनुभव प्राप्त करें, पापों की क्षमा प्राप्त करें। हम सब मिलकर इस विनती को हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, इसलिए सुने और अपनी महिमा के लिए ग्रहण करें। आमीन। दोस्तों, मेरा विश्वास है कि आज के अध्ययन के द्वारा आपने आशीष प्राप्त किया होगा। यदि आप इस आशीष को हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो अभी अपना फ़ोन उठाएं और एक मिस कॉल हमें करें, या आप हमें SMS के द्वारा भी सूचित कर सकते हैं। यदि आपके पास कोई प्रश्न है, किसी बात को आप समझना चाहते हैं, या आपके पास प्रार्थना का विषय है, तो कृपया हमें SMS या फ़ोन के द्वारा सूचित करें, ताकि हम आपके लिए निरंतर प्रार्थना कर सकें। अगले प्रसारण में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक परमेश्वर के साथ साथ चलते रहें और कलीसिया के लिए, सुसमाचार सुनाने वालों के लिए प्रार्थना करते रहें। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आमीन।